संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जब चाहें हठरी छोड़ चला बंजारा, जब मौत होती है साहिब कहते हैं इस शरीर को ये छोड़ेगा। बंजारा किसे कहते हैं? परमानेंट एक जगह नहीं रहता, वो चलता रहता है। उसकी गाड़ी होती है, पहले बैलगाड़ियाँ होती थी, खिच्चर गाड़ियाँ, उन पे सारा सामान लाद के और वो चलते थे। 20 दिन एक गांव में, 2 महीने एक गांव में, पूरे देश में चलते रहते थे। हठरी छोड़ चला बंजारा, अब कहाँ जाएगा बंजारा? ये आत्मा कहाँ जाएगी? अब ये शरीर तो छूट गया, अब कहाँ जाएगी? हठरी छोड़ चला बंजारा, इस हठरी में माणिक मोती, विरला पर खनहारा। इस हठरी में, इस शरीर में तो माणिक मोती भी थे भाई। उन्होंने परखा तो नहीं किसी ने। क्या वो प्रथम तो संतों की श्री वाणियां हैं, वो मोती होते हैं। उनको हम जान पहचान के हृदय में उतार के अंगीकार कर लेते हैं। दूसरी बात क्या बैठा है इसके अंदर? परमात्मा बैठा, आत्मा बैठी है। इनसे अनभिज्ञ रह गई। जरा सोचो इस बात को। संत कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं। वो घट में है सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज कहते तेरे घट में बैठे परमात्मा, तुझे दिखता नहीं है। ज्यों तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे जाग सके तो जाग। कबीर साहिब कहते हैं भाई तेलों के भीतर तेल है। अब सुनना है, दृष्टांत पंडित में ले लो। तेलों को निकले हुए तेल हैं,
मुट्ठी में ले लो, तेल नहीं दिखता, तेल तो है फिर दिख नहीं रहा। और मुट्ठी में तेलों के भीतर तेल होते हुए तेल का काम भी नहीं हो रहा। जानकारी जिसको है उनको पेल लेगा कोल्हू में, क्या है, फिर तेल में से तेल निकलेगा, फिर तेल दिखेगा। जरा देखना, तेल क्या है, सार वस्तु, बच गया क्या, खल बच गई, वो तो छिलका था वो ऊपरला अलग हो गया। अब जरा देखो, जब तक तेल भीतर था ना तेलों में तो कीमत थी जितनी पूरी थी उसकी। जब तेल अलग हो गया और छिलका अलग हो गया फिर छिलके की कीमत तेल के बराबर नहीं रही, नहीं रही, तेल की कीमत ज्यादा है। जब दूध में घी था, सोचो, मिला हुआ था, न घी दिखता था और न घी वाला काम दूध कर रहा था। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। कबीर साहिब ने कह दिया, बता दिया अब आपको, कहाँ मिलेगा, कहाँ दिखेगा। दूध में घी है फिर दिखता नहीं है और घी वाला काम भी नहीं कर रहा। वो कह रहे साहिब, दूध को गर्म किया, हल्का ठंडा किया, जामुन लगाया, खट्टा लगाया, उस पर क्या बन गया, दही बन गया। और फिर रई आई, मधानी, खूब रगड़ा पट्टी हुई उसकी, फिर मक्खन आ गया। मक्खन में थोड़ी सी लस्सी मिली होती, छाछ मिला होता है, गरम किया, प्योर घी बन गया। अब घी दिख भी रहा है और घी वाला काम भी कर रहा है। सोचो, कहां से निकला है वो, दूध में से। फिर हमारे भीतर भी तो है, परतों के पीछे है वो। पाप कर्म की परतें हमारे अंतःकरण पर छा गई, दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं, याद ही नहीं आता। वो गुरु क्या करता है, परत हटा देता है। सुनना, पहले सुन लो ध्यान से। पहले 100 हाथ पे कुएं होते थे, 100-150 साल पहले, और नीचे झुक्के दिखते ना, पानी दिखता था सितारे जैसा, सितारा सा दिखता है। बाल्टी गई, पानी भरा, ऊपर खींचा, देखा था भाई भरी बाल्टी आई। जब हम नीचे जाएंगे बाल्टी में बैठ के रस्सी के साथ, देखना जरा, और सितारा सा जब निकट जा रहे ना, सितारा से फिर बड़ा सितारा, फिर बड़ा, जब निकट गए पानी दिख रहा है, फिर उसका वो कितना गहरा है वो भी दिख रहा है। कब, जब निकट गए तब। परमात्मा की शक्ति भी नहीं में है। जब शुरू में देखते हैं ना, बहुत दूर दिखती है वो, छोटा सा सितारा टाइप दिखती है, हल्की सी बूंद सी दिखती है, एक ज्योति हल्की सी, कि बहुत दूर छोटी एक ज्योति है। धीरे धीरे अभ्यास करते 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 वो निकट आने लगती है। फिर क्या बनती है, परम प्रकाश बन जाती। फिर वो कैसे हुआ, अभ्यास से हुआ। फिर बिना अभ्यास के बता दो, दूध में से घी निकाल के दिखा दो बिना अभ्यास करे, उंगली लगाओ दूध के, वो दूध 10 किलो है, 1 किलो मक्खन दे दे, नहीं देगा वो। कई कार्रवाई होनी है, कई कार्रवाई, तब जाके मक्खन और घी निकलता है। फिर परमात्मा की अच्छा सोचो, परमात्मा क्या सोच रखा आपने, हमने क्या सोच रखा है, छोटी सी शक्ति नहीं, विशाल
अनंत, सर्वशक्तिमान, महान है वो, फिर इतनी आसानी से मिल जाएगा? बोलो। हमने अपनी पत्नी के लिए, हम गरीब आदमी हैं, एक हार गले का सोने का लेना है, 3 लाख का कीमत का है, और पैसे तनख्वाह हमारी सारी 10,000 रुपये महीने की है। खर्चा खर्चा पूरा हो रहा है, कितने साल लगेंगे, कितनी बचत कब करेंगे? एक सोने का हार लेने के लिए कितने साल लग गए उसको, और वो हार तो नाशवान है। बोलो। हम भी गरीब हैं, हम अमीर नहीं परमात्मा के सामने। हम तो अमीर यहां बन रहे हैं ना, अमीर यहां बन रहे हम तो, मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, उसके सामने सारे गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? एक बार श्वासों झटका देगा वो, जी मुझे छोड़ दो, जी मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो जी। अमीरी कहां गई अब तेरी? अमीरी कहां है? सारे गरीब हैं हम उसके सामने। और सचमुच में गरीब बनना पड़ता और छोटा बनना पड़ता उसके सामने, हाथ जोड़ के भिखारी बनना पड़ता। सचमुच में तो पूछोगे, भिखारी बनना पड़ता है। क्यों? जब तक छोटा बच्चा रहता ना माता की गोद में, सारा काम माता करती है उसका, खिलाने से लेके नहलाने से लेके सुरक्षा सारी करती है। और जब बच्चा बन के बाहर अपने आप स्कूल में जाता है, अपने आप आने लग जाता है, तब क्या होता है? माता थोड़ी सी समझ जाती है, अब ये अपनी जोगा हो गया है, खुद जा रहा है, खुद आ रहा है। और जब और बड़ा हो जाता है ना, फिर भूख भाग भी नहीं पूछती उसकी, खुद जिम्मेवार हो गया वो। ये जब तक ज्यादा अपना आप को बड़ा मान रहा है ना परमात्मा के सामने, इसकी संभाल नहीं करता वो। घूमता रहो सड़कों पे, मैं बनाऊंगा बना ले, मैं करूंगा कर ले, तो क्या करेगा? एक श्वास नहीं बना सकता। श्वासों की कोई दुकान नहीं संसार में को बना देगा। सब कुछ बना दिया मनुष्य ने, रॉकेट बना दिए, चंद्रमा पे जाके रॉकेट से उतरने की भी शक्ति ले ली, सुदूर जाता है। मोबाइल बना लिए, बहुत दूर से दूर बैठे हों वहां बात करते हैं, वीडियो भी देखते हैं। कितना तरक्की कर गया मनुष्य, बहुत ज्यादा। श्वासों की दुकान नहीं बनाई, ये शक्ति परमात्मा के हाथ में है। अगर ये मनुष्य को दे देता ना, ये पता नहीं क्या कर देता, पता नहीं क्या कर देता। ये हिरण्याकश हुआ है, जब उन्होंने शक्ति ली थी ना, दिन में मरूं नहीं, रात न मरूं, किसी हथियार से नहीं मरूं, न जानवर से मरूं, न मनुष्य से मरूं, और बाहर मरूं न भीतर मरूं, दिन में मरूं नहीं, रात न मरूं। ये भाई ले ली शक्तियां, खुद बन गया भगवान। कहता मेरी भक्ति करो भाई, अब मैं तो मरना नहीं। बोलो कितनी शक्तियां ली होंगी, फिर भी मारा गया, फिर भी नहीं बच पाया वो। इतनी इतनी शक्तियां लेने के बाद भी नहीं बचे वो तो। फिर हम कौन है? कुछ भी नहीं, फूंक मार दे उड़ाएंगे। पर वो भक्ति करने के लिए मनुष्य तन मिला है। इस हठरी के 9 दरवाजे, 10वां मुक्ति द्वारा। भेद आ गया है, नोट कर लो। हमारे शरीर के 9 द्वार लगे हुए हैं,
2 आँख, 2 कान, 4 नासिका छिद्र, 2 6 मुखड़ा, 7 2 नीचे 9। 10वां मुक्ति द्वारा, 10वां द्वार है मस्तक में, ऊपर है ब्रह्मरंध्र, वहां पे भक्ति की शुरुआत होगी भाई। कहां पे? 10वां मुक्ति द्वारा। 10वां द्वार है कहां नहीं पता। जब नहीं पता फिर मुक्ति नहीं होनी भाई, ये तो शर्त आ गई है। 9 द्वारों में जगत है, फिर जगत में आएंगे। 10वां द्वारा इन 9 द्वारों के ऊपर है और वहां सुरती ध्यान करती है, आत्मा परमात्मा का ध्यान करती है और ध्यान करते करते परमात्मा से प्यार करती है, उसको चाहने लगती है। फिर परमात्मा उस पर दया करेगा, ये मेरी है, मेरी तरफ आ रही है। फिर उसके जगत के भी काम करने लगेगा, अगत के भी करेगा। ये करने से कितना लाभ हो गया? जगत का भी काम है, अगत का भी काम। और नहीं करने से डबल दंड। क्या? एक तो कर्म का फल मिलेगा उसको, नंबर 2 84 में ठोक देगा, भारी दंड है। 84 के जीवों को देख लो क्या हाल होता है उनका। वहां से घूम के ये शरीर में आए हम। ये शरीर में आने से पहले पता नहीं कहां कहां घूम के आए हुए हैं। अब तो मौका है भाई। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, झूठा जगत पसारा। महल, अट्टालिकाएं, किले बने बनाए देखे हमने, उनमें अब राजा महाराज चले गए, छोड़ गए, उनमें नहीं है वो। आज भी राजस्थान में किले खड़े हैं, महल देखोगे ना 300 साल के हो चुके हैं वो। भारत सरकार रख रखाव करती है बहुतों का। तो नकाशी देखो, उनमें रहने वाले नहीं रहे। एक बार कबीर साहब के शिष्य थे, रहे वीर सिंह बघेल, नरेश थे, राजा थे काशीपुरी के और साहिब के शिष्य थे। जब महल बनाया बढ़िया फर्स्ट क्लास स्वरूप से, साहिब को बुला लिया। गुरुजी कितना आलीशान महल बनाया है मैंने, देखो आप, इसमें कोई कमी तो नहीं? वीर सिंह बघेल बोला, जिसमें कोई कमी तो नहीं रही। कहता भाई भारी 2 कमी इसमें, तो 2 कमी भारी हैं। कहता वो क्या? पहली बात तो इसमें रहने वाले सदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। नंबर 2, ये महल भी खंडर बन जाएगा और फिर गिर जाएगा। इसमें तो 2 भारी कमी है। बोलो, 2 भारी कमी है। खुश होने की बजाय वीर सिंह बघेल बोला, जी देखो भाई सच्ची बात तो बतानी पड़ेगी तेरे को। अहंकार में मत होना, इतना बड़ा मैंने महल बना लिया, ये तो गिरेगा और तुम भी नहीं रहेगा। जगत चला जाए या कोई ना रहिया, अलग से श्रीमानी साहिब की। कौन बैठे? सारे यहाँ, सारे मुसाफिर हैं। मुसाफिर खाना है ये, पृथ्वी लोक हम आए हुए हैं। मुसाफिर कह दे जी मेरा तो ये मुसाफिर का ना पक्का नहीं है, पक्का तुमको जाना पड़ेगा और तुम्हारी जगह नयों को आना पड़ेगा, और आना जाना ही तो आवागमन है। अगर तुम नहीं जाओगे तो अगले कैसे आएंगे भाई? स्थान खाली करो, नए आ रहे हैं। क्या है ये? सच्ची बात। तो 10वां मुक्ति द्वारा
10वां द्वार जिसका खुल चुका है, भक्ति की शुरुआत हो चुकी है, संशय इसमें नहीं है।